हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्तवाहिकाएं नहीं होती। तो कार्निया आँख की ऐसी संरचना है जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील और इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और अगला सवाल है हमारा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो टंडन ऊतक ऐसा ऊतक है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। अगला सवाल है, कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो टेंडन ऊतक तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन लिगामेंट्स ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। अगला सवाल है, शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला सवाल है, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं। तो बच्चे के जन्म के समय 206 हड्डियां, 206 नहीं, 300 हड्डियां पाई जाती हैं। बच्चे के जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 300 या 300 प्लस हड्डियां 300 प्लस हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं। तो नाखून और बाल केराटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। और अगला सवाल है हमारा, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर में सबसे कमजोर हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं। तो एपिडर्मिस में त्वचा की 5 परतें होती हैं। अगला सवाल है, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं। तो डीएनए की आकृति को डबल हेलिक्स कहते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी मासेटर पेशी है। अगला प्रश्न है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। तो मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। तो यूरिया के कारण मानव मूत्र दुर्गंध देता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। और आज का लास्ट और आखिरी सवाल है हमारा, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं।
सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल डोनर, तो ओ ग्रुप को कहते हैं। ओ ग्रुप मानव शरीर में या ह्यूमन बॉडी में ऐसा ग्रुप कौन सा होता है जो मतलब सबको खून दे सकता है, तो ओ ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो सभी को खून दे सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े, और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम अपने वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिलें और आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।